जी सर। बिल्कुल आवाज आ रही है। हाँ सर, मैं एक अपने वेटरनरी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ सर। ओके। देखा था तो नहीं। और आपका अभी जो वर्तमान जो व्यवसाय है वो एक प्रकार से आप जॉब करते हैं मतलब, और ये विल पावर ये कौन ज्वाइन किया आप बता सकते हैं? प्लीज अपना नाम बता सकते हैं? हेलो। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार, आपका शुभ मैं नाम? बसंत भारती आ रहा होगा सर नाम? आपका नाम नहीं आ रहा पूरा, मैंने पूछा आपसे। हिंदी में लिखा हुआ है शायद, इसी वजह हाँ से हाँ, क्या? हिंदी में लिखा है। ठीक है ठीक है बसंत जी, ठीक ठीक, स्वागत है आपका। जी सर, धन्यवाद। तो आप कहाँ से हैं बसंत जी? मैं धनबाद झारखंड से हूँ सर। धनबाद झारखंड, ग्रेट 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 ग्रेट। एक बहुत अच्छी कूल हमारे देश का प्लेस है वो। जी आपने जी ड्राइव, एक कूल प्लेस है हमारे देश का। जी। जी 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 जी। और आप क्या करते हैं बसंत जी साथ में? मैं क्लासेस लेता हूँ इंग्लिश का। दैट्स ग्रेट। तो आप इंग्लिश के ऊपर मास्टरी आपकी है मतलब? मास्टरी कर सकते हैं, बहुत सारे लोग जॉब लिए हैं हाँ 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 तो हाँ हाँ। कहा जा सकता है, रिजल्ट ही बताता है ना। दैट्स ग्रेट। देखिए ऐसा होता है ना, आप यदि किसी भाषा में आपकी पकड़ है जी। तो आप यदि उसको समाज के साथ साझा करते हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। ठीक है, एक होता जी है प्रोफेशन कि मैं एज ए टीचर एज ए कोच लोगों को इसकी शिक्षा दे रहा हूँ, जी लेकिन ये आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आप इंग्लिश की आप टीचिंग देते हैं। तो जी। यदि हम आपको निमंत्रण दें अपने मंच के ऊपर लोगों को स्पोकन इंग्लिश में बात करने के लिए, तो आप उसकी क्लासेस ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं क्लासेस। बहुत सुंदर। क्योंकि हम लोग इस मंच के माध्यम से, जो हमारा पहला उद्देश्य है, वो अपने पार्टिसिपेंट को जी उनकी जी। स्पेशलिटी का समाज के साथ साझा करना एक हम मंच मतलब प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर। ओके। और कोई भी चीज निशुल्क नहीं है यहाँ पर। जी जी। जैसे होता है क्या है, प्रारंभ में आप हमारे मंच के हिसाब से तैयार होंगे, क्योंकि हमारे पास जितने भी लोग यहाँ पर जुड़ते हैं, ऐड होते हैं, जी जी। सब के सब अलग अलग वैरायटी के लोग होते हैं। राइट। वैरायटी बोले तो कुछ की एजुकेशन कुछ कम होती, कुछ ज्यादा होती है। स्कूल के स्टूडेंट्स भी होते हैं, कुछ मैच्योर बिजनेसमैन भी होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं। तो हम लोग सभी के टैलेंट को इस मंच के माध्यम से मतलब समाज तक पहुंचाते हैं। तो आपका स्वागत है इस मंच के ऊपर, बहुत बहुत स्वागत है। और जो हमारे वाघेला जी हैं, आप गुजरात से हैं शायद? वाघेला जी आप शायद गुजरात से हैं? हाँ बिल्कुल सर, धानेरा सर। जी जी जी। तो आप दोनों हमारे मंच में पहली बार आए हैं और आपका दोबारा स्वागत करते हैं। आपके साथ मैं होस्ट के नाते, मेरा नाम राधा कृष्ण है, दिल्ली से हूं मैं, और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। 25 वर्षों का मेरे पास अनुभव है एजुकेशन, कॉरपोरेट और मार्केटिंग का। और एक साइंटिस्ट की भांति मैं अपने जीवन का निर्वाह कर रहा हूं। हमारे मित्र हैं महेंद्र सिंह जी, ये मैसूर से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। और आप लोगों को हमने इस मंच पर बुलाया है, इसके पीछे हमारा एक लक्ष्य है। लक्ष्य ये है हमारा कि हम ये चाहते हैं कि जितने भी हमारे समाज के इंटेलेक्चुअल लोग हैं, चाहे छोटे लेवल पर चाहे बड़े लेवल पर, वो अपने आप को एक्सप्लोर कर सकें, अपने आप को समाज के साथ साझा कर सकें। मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा वाघेला जी पहले आपसे। वाघेला जी, आप जैसे कहीं पर भी अपना नौकरी या व्यवसाय कर रहे हैं, तो आप अपने व्यवसाय के अंदर कितना गंभीर रह पाते हैं? सर सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये होती है कि हमारा जो फील्ड होता है ना, उसमें टाइम टेबल का बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि हमारे पास टाइम की वैल्यू बहुत होती है, क्योंकि एनी टाइम 24 घंटों ऑन ड्यूटी रहना पड़ता है। तो इसमें हमारे सबसे इम्पोर्टेंट बात यही रहती है सर, क्योंकि इसमें बहुत एक्टिव रहना पड़ता है। तो इसकी वजह से क्या है कि लोगों से मतलब बातचीत करना, उसका व्यवहार, कई लोग अलग अलग प्रकार की अलग अलग लैंग्वेज होती है, तो उसमें बहुत सीखना बहुत जरूरी होता है। जी, तो इसकी वजह से सर मैं इस जूम में आया हूँ सर। बहुत सुंदर।
तो आप अपने जिस व्यवसाय में इस समय लगे हुए हैं, उम्मीद करता हूँ आपको हिंदी ठीक समझ आती है या फिर मिक्स लैंग्वेज यूज की जाए आपके साथ? नहीं सर, बिल्कुल हिंदी बहुत समझ में आ जाती है सर, कोई ठीक है, दिक्कत ठीक नहीं। है। क्योंकि गुजरातियों में थोड़ी सी प्रॉब्लम कभी हिंदी की आ जाती है, गुजराती मराठी विशेष तौर पर, तो उसके लिए भी मिक्स भाषा यूज करते हैं हम लोग यहाँ पर। लेकिन मेरा व्यक्तिगत सोचना ये है, यदि हम भाषा को शुद्ध रूप में प्रस्तुत करें तो उसकी एक अलग ही मिठास मिलती है हमको। जी सर, बिल्कुल। तो वाघेरा जी, मैं आपसे पहले जानना चाहूंगा कि क्योंकि इस मंच पर आप आए हैं और आपसे क्या कहा गया था वो अलग चीज है, लेकिन आप अपने जीवन से कुछ ऐसी उपेक्षा या अपेक्षा रखते हैं जिसको आप छोड़ना या प्राप्त करना चाहते हैं? सर मैं कुछ इसमें इस बात में समझ में नहीं पाया, बट मैं आप दोबारा मुझे बोलता हूँ, हमारी हमारी खुद की लाइफ से कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, जी सर। तो वो एक्सपेक्टेशन हम लोग ढूंढते हैं बाजार में कहीं ना कहीं। जी सर, बिल्कुल। अल्टीमेटली हम अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ जुड़कर कुछ करना चाहते हैं, जी सर, बिल्कुल। तो उसमें एक आशा होती है कि समाज से हमको ये मिलना चाहिए या हम समाज को ये देना चाहते हैं। जी, बिल्कुल तो सर। आपकी कुछ ऐसी मतलब माइंड में कोई थ्योरी है कि आप समाज के साथ या कुछ ऐसी चीज जो आप प्राप्त करना चाहते हैं जीवन से, तो ये मैं जानना चाहूंगा आपसे। ओके सर, मैं मतलब एक ही उद्देश्य रहता है सर कि आज आज का जो वैल्यू रहता है, हम जिस समाज की बात करते हैं, तो समाज में क्या सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, इज्जत समाज में, कि उस हिसाब से कि आप किस लेवल्स में पहुंच चुके हो, तो लेवल के हिसाब से आप समाज में एक लेवल बना के रखना है, इज्जत बना के रखना है। तो इसी तरह यदि आप अपना वैल्यू इज्जत में ऐसा बना रखना है, तो अपने जैसे पैसे की बात आती है और कोई लैंग्वेज की बात आती है, तो जिस तरह से आप अपना बोलते हैं, तो इसी हिसाब से आप समाज में अपना रुतबा बना रखते हैं सर। तो मैं इसी वजह से इंग्लिश भी मेरे को इसी वजह से सीखना है, क्योंकि आज इंग्लिश भी एक महत्वपूर्ण इच्छा बन चुकी है समाज के प्रति। क्योंकि जी आप जब इंग्लिश बोलते हो तो इसमें भी एक रुतबा हो जाता है कि आप वैल्यू बन जाती है, तो उसकी वजह से सर। जी। तो मैं ये जानना चाहूंगा वगैरह जी, लगभग कितने वर्षों का आपके पास अनुभव है मार्केट में, जो आप काम करें, जॉब वगैरह करें, कितने वर्षों से कर रहे हैं काम आप? सर मुझे ज्यादा तो नहीं है, मेरी ज्यादा एज भी नहीं है, मैं ज्यादा टाइम से काम नहीं कर रहा, समथिंग मेरे को 3 साल ही हो गए 3 साल हो गए हैं, हाँ बहुत सर, बिल्कुल। सुंदर। तो आपने इन 3 सालों में एक बात अवश्य देखी होगी कि जब आपने अपनी एजुकेशन के समय जो सोचते थे, अब वो प्रोफेशन में आने के बाद थोड़ा थोड़ा उसमें परिवर्तन होना शुरू हो गया होगा, ऐसा है क्या? सर आवाज क्लियर नहीं आई, अब की बार कुछ साफ सुनाई नहीं दिया सर मैंने मेरे ये को। कहा आपसे, आप जो अपनी शिक्षा, जब एजुकेशन ले रहे थे आप, उस सोच में और अभी की सोच में आपको मिल रहा है? सर ऐसा है कि मतलब मतलब पढ़ाई तो सर मैंने डिप्लोमा तक कर रखी है, बट क्या है कि सर एजुकेशन के मामले में थोड़ा जब सब्जेक्ट की बात आती है तो थोड़ा वीक महसूस होता है, क्योंकि इंग्लिश बहुत कम पढ़ाते हैं और समझ में भी बहुत कम आती है, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश, ये गुजराती मीडियम यही चलते हैं, इसमें इंग्लिश का भाव थोड़ा कम पड़ता है। ओके। तो इतना ग्रेजुएट होने के सर बाद में भी इंग्लिश वर्ड नहीं सीख पाते सर, क्योंकि इसकी वजह यही एजुकेशन, आज इतना पढ़े लिखने के बाद में जी इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं, तो इतना ऐसा महसूस हो रहा है कि हम कम पढ़े लिखे हैं या फिर ग्रेजुएट है भी नहीं सर। जी जी ये जी होता जी। है। जी जी बिल्कुल जी। सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने वसंत जी से इसी विषय में आगे कंटिन्यू करूंगा। वसंत जी, आपकी परमिशन है बात करने की? वसंत जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी जी। हमारे वाघेला जी से मेरी बात हुई पहले, मैं आपका, जैसे आपने कहा आप इंग्लिश की टीचिंग लेते हैं, पर बच्चों को पढ़ाते हैं इंग्लिश के अंदर, तो एक जी। पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपको लगभग कितना वर्ष का अनुभव है अपनी फील्ड के अंदर? हम्म। आपका कितना अनुभव है अपनी फील्ड के अंदर लगभग? बात जो है ना सर। जी। हेलो। हाँ जी, सुन रहा हूँ बात आपकी मैं। मैं पढ़ते पढ़ते पढ़ाते आ रहा हूँ, बहुत सुंदर। है तो ना। जी जी जी, बहुत सुंदर। 2007 से। हेलो। जी जी जी, आपकी आवाज थोड़ी कट कट क्या रही है, नेटवर्क इशू आपके एंड पर है थोड़ा सा। जी सर, 2007 से मैं पढ़ा रहा हूँ। बहुत सुंदर।
स्टूडेंट रहते रहते। जी, तो आपने जब आप किस स्टैंडर्ड के स्टूडेंट थे जब से आप पढ़ा रहे हैं? आपका स्टैंडर्ड क्या था उस समय? स्टैंडर्ड जो ग्रेजुएट है, नहीं, जब आपने पढ़ाना शुरू किया था, आप जो ग्रेजुएशन कर रहे थे। लैंग्वेज जी, ओके, तो आपको तो चूंकि मैं हिंदी मीडियम से था, जी मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, जी और जब मैं बाहर गया तो बहुत बेइज्जती फील हुई। जी ठीक है, जी मैंने इंटर में इंग्लिश सीखना शुरू किया। जी, हम्म बहुत सुंदर। इंटर में आपने भी शुरू किया और आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं आज। और जो सीखा, और जैसे जैसे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन किया, जी तो से समझ में आया जी कि अब तक हमें जो पढ़ाई गई थी उसमें आदमी अगर सीखना रहता तो सीख गया रहता। जी क्योंकि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं जी या बच्चे हैं, सबके घर में ग्रामर ट्रांसलेशन, स्पोकन का कोई किताब नहीं। राइट? जी जी, हेलो? हाँ सुन रहा, बात आपको सुन रहा, बिल्कुल सुन रहे हैं आपकी और बात। वो किताब वो बच्चे किस कर देते हैं, उसका अभिभावक गार्जियन जी जी लेकिन अब तक के इतिहास में ऐसा हुआ कि बंदा किताब खरीद के सीख गया हो, जी है ना? जी जी मैंने कहा कम पड़ा था जी सीखने में, जी 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 तो इन सब को मैंने हल किया, हम्म, है ना? जी मेरा एक यूट्यूब चैनल अभी लेटेस्ट स्टार्ट किए हैं, जी, इंग्लिश पाठ बाय बसंत भाटिया बहुत सुंदर, जी, बहुत सुंदर। और बसंत जी, इंग्लिश पाठ बाय बसंत भाटिया। ठीक जी है, जी 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 हेलो? जी, सुन रहा और आपकी मेरा बात। ये है सर, हम्म, हाँ, चलते फिरते इंग्लिश बोले, पहले दिन से इंग्लिश बोले। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ठीक ठीक बहुत है, सुंदर। मेरा जी जो पहले क्लास है, जी, पहले क्लास से ही बंदा इंग्लिश बोलना शुरू करेगा, ये मेरी गारंटी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसलिए क्योंकि जो गलतियां मैंने की, जिससे जैसे जैसे प्रॉब्लम मैंने फेस किया, उस प्रॉब्लम का तो समाधान करते करते हमने रास्ता निकाल लिया। बहुत सुंदर। और एक ये जो और मैं तो कहता हूँ कि हर एक इंडिविजुअल को इंग्लिश सीख लेनी चाहिए। जी तो वो क्यों सीखनी चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में बिना इंग्लिश के कोई भाव नहीं देने वाला है। जी, राइट सर? बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। कि अगर मान लीजिए आप सारी चीज अच्छी हिंदी जानते हैं, लेकिन अगर इंग्लिश नहीं बोले तो पढ़े लिखे पर क्वेश्चन मार्क आ जाता है। राइट? जी 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 और सबसे डेंजर पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा जी कि हम लोगों पर अंग्रेजों ने शासन की जी 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 लगभग 200 साल गुलाम बना के रखा ना हमारे पूर्वजों जी को। जी जी जी, और हम लोग क्या इतने निठल्ले हैं कि उसकी जुबान को हम लोग अपना गुलाम ना बना सके? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। है ना सर? जी तो हर एक इंडिविजुअल को चाहिए कि कम से कम इस तरह से तो बदला ले कि जैसे वो हम लोगों का शोषण किया अपने फायदे के लिए, है ना? जी, हम लोग उसके जुबान को अपना गुलाम बना ले। बहुत सुंदर। राइट? जी जी, बसंत जी, आपकी बातें वास्तव में देश प्रेम से ओतप्रोत है। बहुत अच्छा लगा सुन के आपकी बातों का। और हम लोग भी इसी उद्देश्य के साथ इस मंच का संचालन भी कर रहे हैं। और जी, आपका ये मंच हृदय स्वागत करता है। और भविष्य में जब आप इस मंच के धन्यवाद सर। अकॉर्डिंग, जब इस मंच के कुछ नियमों के अकॉर्डिंग आप ट्रेंड हो जाएंगे, तो आपको एक बहुत बड़ी एक वो मिलेगी, मतलब एक ऑडियंस मिलेगी जो आपको सुनना चाहे। जैसे इससे श्योर आप सर। आपके बगल में बैठे वगैरह जो खुद सुनना चाहेंगे, आप उनके अंदर यही एक भावना कि इंग्लिश उनको आनी चाहिए। इंग्लिश हमको आनी चाहिए। जी जी जी। और बसंत जी, आपका पुनः स्वागत करते हैं। हमारे साथ सुधा शंकर जी उपलब्ध है इस समय। मैं चाहूंगा उनसे बात करना, स्वागत करना चाहूंगा उनका।
यदि आप वीडियो ऑन कर सकते बहुत अच्छा लगेगा। मैं लाइट में आके बात करूं सर? जी जरूर जरूर क्योंकि जरूर। ऐसे जगह में आ जाओ हम। हाँ ठीक हाँ है, कोई हम बात नहीं। थोड़ी देर में कनेक्ट हो रहे हैं। हाँ जी 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 कोई बात सर, नहीं। जी क्षमा जी जी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वेट कर रहा हूँ आपके। तो ये सुधा शंकर जी जो है वो प्लीज अपना थोड़ा आइडिया, अपना डिटेल दें, अपने बारे में बताएं थोड़ा हमको, क्योंकि सुन रहे हैं हमारी बात को तो। शायद अभी बात उन तक नहीं पहुंच पा रही है। ममता जी पुनः स्वागत है आपका, आज आप इस मंच पे आई है दूसरी बार। और नमस्कार सर, गुड नमस्कार, इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और आपका इस मंच पे पुनः स्वागत है। और आपका जो मैनेजमेंट है उसका ये मंच बहुत ही बेसब्री से उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, आपके मैनेजमेंट की एक्सपीरियंस का। यस सर, आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा ममता जी। बोलिए। प्रश्न ये है कि मैनेजमेंट का फाउंडेशन, आपने बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन प्रश्न है कि मैनेजमेंट का फाउंडेशन क्या होता है? मॉर्निंग। हाँ जी। मॉर्निंग सर। मनी सबका फाउंडेशन होता है, लेकिन मैनेजमेंट का एक फॉर्मूला होता है बेसिक, क्योंकि मुझे मुझे सर सौभाग्य मिला। सारा अप एंड डाउन हो रहा है आपका, बातचीत अप एंड डाउन हो रहा है। आवाज मेरी क्लियर नहीं आ रही क्या आपके नहीं पास? नहीं आ रही सर, थोड़ा थोड़ा सुनते थोड़ा थोड़ा कट जाते। सर क्लियर आ रही है? सर अभी म्यूट हो गए हो आप। अभी ठीक है बात? जी थैंक यू सो मच। एक्चुअली बात ये है यहाँ पर सारी, ममता जी, हम बोलिए। जो शिक्षा ग्रहण करते हैं उसका एक फाउंडेशन होता है। और मैंने आपसे ये प्रश्न क्यों किया, इसके पीछे कारण है, क्योंकि हमारा मंच उसी हाँ। पर आधारित है। हमारा ये मंच उसी फाउंडेशन पर आधारित अरे है। बाप रे। मेरे साथ बात जब स्टार्ट होती है सर, अप एंड डाउन क्यों हो रहा है? इसके पीछे भी कारण है जो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके सर। मैं बताता हूँ आपको, मैनेजमेंट का फाउंडेशन और हमारे इस मंच का फाउंडेशन एक ही है। वो फाउंडेशन है किसी भी बात को बहुत छोटे शब्दों में लोगों को समझा देना। हाँ वो तो सही है सर। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। हम अपने जीवन को इस प्रकार से निर्धारित करेंगे इस मंच के माध्यम से कि हम जीवन में जो भी कुछ प्राप्त करना चाहते हैं वो बहुत इजीली हमको मिल सके, सरलता से मिल सके। नॉर्मली क्या होता है, आप सब अच्छा ये सुधा शंकर जी भी आ चुके हैं, कृपया आप हमसे बात करना चाहें तो आप अनम्यूट कीजिए प्लीज, और जानना चाहेंगे हम आपके बारे में। नेटवर्क इश्यू वहां पर भी चल रहा है, नेटवर्क इश्यू आपके एंड पर भी है। कोई बात नहीं, आप सुनिएगा हमारी बात। ये इनफ्लिक्स नोट 7 से ज्वाइन है, कौन है? इनफ्लिक्स नोट 7 से एनके, अच्छा डॉक्टर साहब है, एनके साहब, ग्रेट। हाँ तो सुधा जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही ठीक ठाक, आप बात कर सकते हैं। ओके, शायद नेटवर्क इश्यू अभी भी है। तो एनके साहब, आपसे मेरी बातचीत हो सकती है क्या? थोड़ा बताएंगे अपने बारे में आप दोबारा से। कुछ नेटवर्क इश्यू हो रहा है क्या? मेरी मेरी आवाज तो ठीक आ रही है सब लोगों को ना? अब ओके है? बिल्कुल सही आ रही है सर। ओके, अब मैं आप सभी लोगों से बताना चाहूंगा इस मंच का आपको लाभ किस प्रकार से मिलने वाला है।
आप लोगों ने अपना बहुत कीमती समय, बहुमूल्य समय यहाँ पर दिया, उसके लिए इस मंच के सभी मैं जो हमारे सदस्य की ओर से आपका स्वागत करता हूँ। हमारे इस मंच का उद्देश्य है तो मतलब अपने आप को अपने आप से जोड़ना। नहीं सुनाई दे रहा है सर। अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है। कुछ इशू आ रहा है, नेटवर्क इशू यहाँ पर भी लग रहा है मेरे को, चल रहा है नेटवर्क इशू। नेट जी नेटवर्क इश्यू रहती है सर। हाँ नेटवर्क इशू कुछ है, मैं भी इस वक्त फील कर रहा हूँ इस समय नेटवर्क इशू को। आप जब भी डिस्कस करते हो ना सर, वो आपका क्लियर नहीं हो रहा है। अभी ठीक है आवाज मेरी? अभी ठीक चल रही है? यस। ठीक। अच्छा मैं बताना चाहूंगा नेटवर्क इश्यू क्यों हो रहा है, आप जानते हैं ऐसा हो क्यों रहा अचानक? बताना चाहूंगा आपको मैं। क्लाइमेट ओके नहीं है ना सर? हाँ जी क्लाइमेट अभी ओके नहीं होते, किधर बारिश होता है तो किधर क्लाइमेट की प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन एक और प्रॉब्लम भी साथ में जुड़ी हुई है इसकी। जानना चाहेंगे आप वो कौन सी प्रॉब्लम है? क्या आप जानना चाहेंगे सभी लोग कि वो कौन सी प्रॉब्लम में जुड़ी हुई है, जिसका समाधान इस मंच पे आपको मिलेगा? एनीवन? बसंत जी, ममता जी, एनके जी? कोई बात नहीं, शायद आप लोग तक अभी ये जो प्रॉब्लम आ रही इससे बताता हूँ कारण क्या है। जब कभी भी हम लोग कुछ सीखने के लिए अपने जीवन को, अपने समय को देते हैं तो प्रकृति इनिशियली हमको वहां से दूर धकेलती है। ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ, ऑफलाइन में क्या नींद आती है, हमको बोरियत फील होती है। लेकिन इस मंच पे अगर आपने लगातार 3 महीने अपना समय दिया तो आप अपने जीवन में वो परिवर्तन प्राप्त करेंगे जिसकी आपको शायद कल्पना भी नहीं होगी। आवाज बहुत आ रही है। इस मंच को इसलिए सजाया गया है ताकि हम खुद को पहचान सके और खुद की अपनी छवि बना सके। पहला दिन है, पहले दिन में केवल इतना ही कहूंगा आपसे कि आप लोग अगर यहाँ पर कुछ लेना चाहते हैं तो स्वागत है, कुछ देना चाहते हैं तो स्वागत है, और दोनों का ही आपको शुल्क साझा किया जाएगा फ्यूचर में। एक बहती हुई नदी का पानी है, एक बहती हुई नदी का पानी है जो आपके घर तक पहुंचाना है, लेकिन रास्ते में नहर तो बनानी है। ये जो मंच है एक नहर के माध्यम से कार्य करेगा और जितना पानी आपको चाहिए आपके घर से होता हुआ आपको प्रदान करता हुआ आगे निकल जाए। सर वापस जाऊंगा सर। मंच के माध्यम से आप स्वयं को पहचान पाएंगे, अपने अंदर की जो खूबियां हैं जो आपको प्रकृति से मिली हुई है उसको पहचान पाएंगे और उसका उपयोग कर पाएंगे। अधिकांश ये होता है कि जब हम लोग पढ़ाई करें, जैसे अभी बसंत जी बड़ी अच्छी बातें कही हैं, जब पढ़ रहे होते हैं तो बहुत सी चीजें हमको समझ नहीं आती है। यही बात वाघेला जी ने भी कही थी हमसे। अब जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं रुकावटें हमें रोक कर बैठती। हम सभी के पास 24 घंटे होते हैं, सभी के पास 24 घंटे होते हैं। कुछ लोग उस 24 घंटे में 24 काम कर लेते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं तो शायद 4 काम भी पूर्ण रीति से नहीं कर पाते। तो हम लोग यहाँ पर समय को क्रिएट करना सीखते हैं। आप सभी का उत्तर हाँ होगा जो अभी आपने प्रश्न पूछने जा रहा हूँ। आज तारीख है 1 जून 2023। आप में से कोई हाँ इसका उत्तर दे सकता तो उसका स्वागत रहेगा। प्रश्न ये है, क्या आप में से कोई भी मुझको 1 मई 2023 लाकर दे सकता है? कोई भी आप में से हाँ या नहीं? आप में से क्या कोई भी, आप में से कोई भी चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप लोग 1 मई 2023 क्या आप लाकर दे सकते हैं? आपके लिए असंभव है, असंभव है, आप नहीं लाकर दे सकते। तो जो हम लाकर दे नहीं सकते हैं तो क्या हम उसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं? सर जी वापस जाऊंगा सर जी। है क्या आपको लगता है कि हम उसको पुनः प्राप्त कर सकें? क्या लगता है आपको? सर
सर सर जी नमस्कार। सर म्यूट कराइए क्या सभी को, लगता है आपको, बताएं बन प्लीज। पा रही है। क्या हम लोग अपने समय को पुनः प्राप्त कर सकते हैं? यस या नो में उत्तर दें आप लोग प्लीज। सुधा शंकर जी आप म्यूट हो जाओ सर जी। क्या आप मुझे इसका उत्तर दे सकते हैं? हम लोग अपने समय को क्या पुनः प्राप्त कर सकते हैं? इसका उत्तर नहीं होगा। किसी के पास ऐसा कोई मशीन, कोई यंत्र नहीं है जो समय को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस मंच के माध्यम से आपको एक ऐसी विधि सिखाई जाएगी जो आपके जीवन में आने वाला समय डबल पावर के साथ होगा। जैसे लिखा है, विल पावर डिफीट्स ऑल पावर, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। तो इस मंच के माध्यम से वो मिलेगा, पर कैसे? प्रश्न उठता है कैसे। तो ये जानने के लिए जो सबसे पहला हमारा जो कह सकते हैं स्टेप होगा, वो ये होगा स्वयं का परिचय। स्वयं का परिचय वो नहीं जो आज आपका परिचय है, वो परिचय जो आप निश्चिंत भाव से कभी देखा करते थे आपके स्कूल टाइम में। जहां पर मैं एक बात आपके साथ रखना चाहूंगा, यहाँ पे मैं वसंत जी की बात को आगे रखते हुए करूंगा। हम लोगों ने सभी ने 8वीं पास सभी लोगों ने की है। 8वीं पास करते समय हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर ध्यान हो आपको, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, सभी ने पढ़ा था। चाहे किसी ने मैनेजमेंट किया हो, चाहे मेडिकल किया हो, चाहे कुछ भी किया, ये फॉर्मूला सबने पढ़ा हो। अब एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर पढ़ तो लिया हम लोगों ने, लेकिन इसका मतलब क्या है? हमने जब अपने अध्यापक से पूछने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा रट लो, ये काम आएगा। कब काम आएगा ये नहीं पता कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कब काम आने वाला। इस एक्स प्लस वाई ने, हमने इसको घोटा, आगे बच्चों को भी कह रहे आप भी घोट लो इसको। उपयोग कहाँ पर होना, और जिस दिन आपको इसका उपयोग समझ आ जाएगा, आप समय को क्रिएट करना सीख जाएंगे, समय को बनाना सीख जाएंगे। तो आप कृपया चैट बॉक्स में बताएं, आप में से कितने लोग समय को क्रिएट करना सीखना चाहते हैं? कृपया ये बताएं। वाई लिखें केवल। कितने लोग समय को क्रिएट करना सीखना चाहते हैं? से वाई। एक वाई आया मेरे पास अभी, 2 वाई आ चुके हैं, चौधरी जी का भी आ गया है। क्या आप में से और कोई इसके लिए इच्छुक नहीं है? समय को क्रिएट करना कैसे होता सीखें हम लोग। तीसरा भाई वसंत जी का भी आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद पार्टिसिपेशन के लिए। 4 भाई। कैसे सर, ये बहुत अच्छा प्रश्न वसंत जी, थैंक यू सो मच। आपने प्रश्न पे प्रश्न मार दिया, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। कैसे, यही कैसे जो है ये जीवन को आगे बढ़ाएगा। समय को क्रिएट करना कला होती है। ध्यान रखिएगा, जिसके पास जितना समय आता चला जाएगा उतना धन भी आता चला जाएगा। जिसके पास जैसे जैसे समय आता चला जाएगा उसके बाद धन भी वैसे ही आना शुरू हो जाएगा। एग्जाम्पल देता हूं मैं इसका, बहुत सुंदर सा, आप समर्थन करेंगे मेरी बात का। सामान्य तौर पर क्या होता है कि जो हम लोग अक्सर बातें करते हैं पब्लिक के बीच में, देखो उसका समय कितना अच्छा चल रहा है, मेरा कितना खराब चल रहा है, हम बोल देते हैं अक्सर, बट ये प्रैक्टिकल है। इस समय हो सकता है कोई व्यक्ति लाखों रुपए की ट्रांजैक्शन कर रहा हो, और ऐसा भी हो सकता है कोई व्यक्ति अस्पताल में जीवन और मृत्यु के बीच में संघर्ष कर रहा हो। समय तो एक ही चल रहा है दोनों का ना। इस समय 7:32 हो चुके हैं, सेम टाइम पर दो चीजें हो रही हैं। किसी स्थान पर उपद्रव चल रहा होगा, किसी स्थान पर डांस चल रहा होगा, कहीं पे मैरिज हो रही है, कहीं पे किसी अंत्येष्टि हो रही हो। मीन्स समय तो एक ही है, बट अलग अलग पैरामीटर्स लेके चल रहा है। ऐसा क्यों? ये समय ही सब कुछ हमको दिखाता है, समय हमको सब कुछ बनाता है, और समय हमको सब कुछ देता है। इसको क्रिएट करना एक कला होती है, और ये कला तब तक हमको नहीं मिल सकती है जब तक हम स्वयं को ना पहचाने। तो ये मंच इसके लिए आप सभी लोगों को पुनः कहता है
यहाँ पर आप अगर 3 महीने तक आपने अपने समय को कंसिस्टेंटली, लगातार, दृढ़ विश्वास के साथ और पूरे धैर्य के साथ जीना शुरू कर दिया तो समय आपका होना प्रारंभ हो जाएगा। और ये मैं अपने विश्वास से कभी नहीं बोलता, मैं अपने आराध्य श्री बालाजी महाराज के सामने प्रार्थना करता हूँ कि जो भी व्यक्ति इस मंच से जुड़े उसका कंप्लीट जो दायित्व है बालाजी महाराज संभाले। हो सकता है बालाजी महाराज को मानते हो, आप दुर्गा जी को मानते हो, काली को मानते हो, अल्लाह को, किसी को भी मानते हो, अर्थात वो ऑल माइटी अथॉरिटी आपको संभालेगी। हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है, ना ही मैं आपको कुछ सिखा सकता हूँ, ना ही कुछ दे सकता हूँ, केवल साझा कर सकता हूँ। तो इस मंच के पड़ाव है, आपको बताना चाहूंगा पहली बार कि इस मंच के पड़ाव कौन कौन से। सबसे पहला पड़ाव, ये जो मंच है, मंच क्या देगा आपको? इस मंच का नाम रखा आप लोगों ने लीडरशिप डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म। आपके अंदर छुपा हुआ लीडर जो है उसको यहाँ पर निखारा जाएगा। अब लीडर होता कौन है? लीडर में 3 क्वालिटीज होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। लीडर में 3 ही क्वालिटीज होती हैं। पहला, वो सीखता है, उसमें सीखने की कला होती है। दूसरा, उसमें सिखाने की कला होती है। और तीसरा, उसमें ये सिखाने की कला होती है कि सिखाते कैसे। पहला होता है लर्निंग, दूसरा होता है टीचिंग, तीसरा होता है टीच हाउ टू टीच। ये लीडरशिप की क्वालिटी होती है। लेकिन अगर हम किसी अध्यापन के मंच पर हैं, कुछ सीखने के मंच पर हैं, तो इसमें सबसे पहले हमें एक अच्छा श्रोता बनना होता है, जो सुने, धैर्य पूर्वक सुने और साथ साथ उन बिंदुओं को नोट करे जो उसको प्रश्न के रूप में दिख रहे हैं। तो आज आपका, क्योंकि पहला दिन है सभी लोगों का, जब नेक्स्ट टाइम आप लोग यहाँ पर बैठेंगे तो आपके पास पेन एंड पेपर होना आवश्यक है। यदि पेन एंड पेपर लेकर बैठेंगे, उस समय जो भी प्रश्न आपके माइंड में आएगा उसको लिखना है आपको, और लिखने के बाद आप उससे 1 to 1 पूछेंगे। इस मंच पे कभी भी आपको भीड़ नहीं मिल सकती। इस मंच की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इस मंच में कुल मिलाकर 7 लोग ही होंगे जब आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग शुरू होगी। 8वां व्यक्ति नहीं आ सकता, क्योंकि इस मंच को गुरुकुल के अनुसार डिजाइन किया गया है, जो आपको धीरे धीरे समझ आएगा। तो 6 लोग रहेंगे, अर्थात एक व्यक्ति 6 लोगों के साथ अपना कम्युनिकेशन कर रहा है, उनसे 1 to 1 बात कर रहा है। सबको अवसर मिलेगा अपने अपने लेवल पर अपने आप को एक्सप्लोर करने का, बताने का। तो सबसे पहला जो इस मंच का जो टास्क है वो क्या है? एक अच्छा श्रोता बनना। जो दूसरा टास्क है, जो आपने सुन लिया, जो आप सुन चुके हैं, उसको डिलीवर करना, लोगों तक साझा करना। और इन दोनों को क्या कहते हैं हम लोग? कम्युनिकेशन स्किल। जो कम्युनिकेशन स्किल होती है, इसके विषय में बताया जाएगा। तीसरा अध्याय क्या होता है इसके? जब आपने सुनना सीख लिया, आपने उसको साझा करना सीख लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे? टीच करेंगे। अब टीच का मतलब क्या होता है? आपने अपने अनुभव को और जो आपने सीखा है उसको जोड़कर कि पानी इस प्रकार से गर्म किया जा सकता है, इस प्रकार से चला जा सकता है, उन अनुभवों को आपने साझा किया। तो थोड़ा बहुत आपने पढ़कर लोगों से सीखा। तो यहाँ तक पहुंचते हुए आपकी पर्सनैलिटी काफी हद तक उभर चुकी होगी, निकल चुकी होगी। और जो चौथा पड़ाव है वो क्या बनेगा? आपको लीडर बनाएगा। लीडर का मतलब क्या होता है समझिएगा। सॉरी, लीडर ट्रेनर, ट्रेनर बनाएगा। ट्रेनर कौन होता? ट्रेनर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो प्रैक्टिकली कर कर देख चुका है, तब आपको बताए। समझ लीजिएगा, प्रैक्टिकली करके देख चुका है तब आपको बताएगा। जैसे बसंत जी ने हिंदी माध्यम से इंग्लिश में ट्विस्ट किया और इस प्रकार से इंग्लिश को सजा दिया कि लोग चलते चलते, खेलते खेलते इंग्लिश सीख सकते हैं। मुझे नहीं आता, दिनेश जी को नहीं आता, महेंद्र भाई को नहीं आता, लेकिन इनको आता है। तो ये इस कला को लोगों तक साझा करें। लोग जैसे जैसे संतुष्ट होते चले जाएंगे, पाइपलाइन और गहरी होती चली जाएगी और द्रव्य उतना अच्छा आना शुरू हो जाएगा। अब आप सभी लोग मेरी बात का समर्थन करेंगे। जो मैं आपसे लाइनें बोलने जा रहा हूं,
भूखे पेट ना भजन गोपाला, ये पकड़ तरी कंठी माता। अर्थात यदि आप केवल और केवल बातचीत करते चले जाएंगे और आउटपुट कुछ निकलना नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा इंटरेस्ट लूज होना शुरू हो जाएगा। मतलब कुछ प्राप्ति में फायदा क्या, केवल प्रवचन सुनने यहाँ पर आ रहे हैं, नहीं, कोई चीज नहीं। मतलब प्रैक्टिकली आपको उसका अनुभव होगा। साथ साथ मार्केट में जब आप अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे तो वहां से आपको वो अपने ब्लेसिंग्स के साथ साथ अमाउंट भी शेयर करें। बसंत जी, एक बात पूछना चाहूंगा मैं आपसे, विशेष तौर पर कि आप अध्यापक अध्ययन क्षेत्र में हैं। जी सर। यदि मैं एक अध्यापक के रूप में पढ़ा रहा हूँ, चाहे किसी भी लेवल पर, चाहे कॉलेज में, चाहे कहीं भी लेवल पर, तो मेरी मैक्सिमम कितनी सैलरी हो सकती है? मैक्सिमम सैलरी सर अभी कॉलेज लेवल आपके पर अनुसार? 1,20,000 के करीब है इधर। आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से। 1,20,000 के लगभग में है सर। नहीं, आवाज नहीं आ पा रही है। ममता जी, आप बता सकते हैं प्लीज? किसी भी क्षेत्र में आपकी अधिकतम कितनी सैलरी हो सकती है? सर 1,20,000, बिल्कुल आपने ठीक कहा, इसके ऊपर सैलरी नहीं मिल सकती। ममता जी, आपका क्या एक्सपीरियंस है इसके अंदर, कितनी सैलरी मैक्सिमम मिल सकती है व्यक्ति को? सर बोलिए दोबारा। नहीं, आपकी आवाज भी मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। आपने मेरे को वही उत्तर नेटवर्क दिया, सर मेरे पास 1,20,000 नहीं के आ रही। आसपास। क्या साल अच्छा, का इनकम क्या? सुधा शंकर जी, आप कितना कह सकते हैं, कितनी सैलरी किसी प्रोफेशन मैक्सिमम हो सकती है आपके अनुसार? बताएं प्लीज। अभी तक 1,20,000 की एक हमारे सामने फिगर आई है। एनके परमार जी, आप बता सकते हैं कितनी सैलरी हो सकती है एजुकेशन, किसी प्रोफेशन मैक्सिमम कितनी सैलरी हो सकती है एक सामान्य व्यक्ति की? आप लोग की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही। नहीं सर, बताइए। मुझे तो क्लियर नहीं हो पा रही। क्या बोले? एक सेकेंड। जी, आवाज आ रही है मेरी? अपनी आवाज पहुंच रही है? यस सर। सुनाई देगा तो? हाँ, आवाज आपकी भी आ रही है, आवाज भी। नहीं हो रहा है। जी जी जी, ठीक है। अच्छा, जी जी, ममता जी बताएं प्लीज, ममता जी बताएं प्लीज। बोलिए सर, क्या क्वेश्चन किया है आप? मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि हमारी मैक्सिमम सैलरी कितनी हो सकती है एजुकेशन में और पर अदर? मंथ ना पर ईयर? पर मंथ। पर मंथ। जैसे अभी तक मेरे पास दो आंसर आए, 1,20,000 का है, 21 का आंसर आया है। 1 लाख प्लस सर, 1 लाख प्लस। जी, अब मैं 1 लाख प्लस। जी, और जिस दिन आपने 1 लाख अपने, प्लस। जी जी, थैंक यू सो मच, और जिस दिन आपने अपने उस व्यवसाय को छोड़ दिया या उसमें कार्य करने योग्य नहीं रह पाए, तब कितनी सैलरी आएगी? बताएं प्लीज। आपने कार्य करना छोड़ दिया, उस समय सैलरी कितनी आएगी? कुछ भी नहीं सर। नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए, क्योंकि आपको 2 लाख की सैलरी तो मिल रही थी ना, अब सैलरी कहाँ गई वो? ये एक प्रश्न है जो हमें बहुत सताता है। और जब सर धीरे, जी, जब तक सर आप काम करोगे ना तब तक ही आपको पेमेंट मिलेगा। यदि आपने काम करना छोड़ दिया तो इनकम भी आपकी बंद हो जाएगी सर, जीरो हो जाएगी।
लेकिन मैं आपको अगर कहूं कि आपकी इनकम कभी जीरो नहीं हो सकती तो क्या बात मानेंगे मेरी आप? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जी, क्योंकि जो अध्यापन क्षेत्र है, जो हम शिक्षा कहते हैं, ये एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां पे आपकी इनकम कभी जीरो नहीं हो सकती, आप पढ़ाएं चाहे ना पढ़ाएं। जानते हैं कैसे? या जानना चाहते हैं आप लोग? यस सर, बिल्कुल। जी, मैं इसका उत्तर अब बहुत बहुत गंभीरता से देना चाहूंगा। आप लोगों ने आचार्य चाणक्य का नाम तो सुना ही होगा। यस सर। जी, आप लोगों ने प्रोफेसर कलाम का नाम तो सुना ही होगा। ये दो ऐसे हमारे सामने बहुत बड़ी विभूतियां हैं जिन्होंने अपने अध्ययन क्षेत्र के अतिरिक्त भी, ये मतलब राष्ट्रपति थे और गुरु थे, एक ऐसा कार्य कर दिया जो लोग उनके जाने के बाद उनके आर्टिकल्स, उनकी किताबें वो सब पढ़ रहे हैं और उसको ग्रैब कर रहे हैं और रॉयल्टी उनकी फाउंडेशन को जा रही। आप बात समझे? यस सर, यस सर, बिल्कुल। जी, लेकिन हमारे देश में शिक्षा को इस महत्व के साथ बहुत दूर रखा गया है। जो गुरुकुल व्यवस्था है अब्दुल इसके, कलाम। जी जी, प्रोफेसर कलाम उन्हीं की बात मैं कर रहा हूँ। ये जो मंच है, देखिए एक दिन में सब कुछ मैं नहीं दे पाऊंगा आपको, यह केवल शुरुआती कड़ी है। ये मंच आपको भविष्य में वो सब अब्दुल कुछ कलाम। देगा। जी बोले ममता जी, क्या कह रहे हैं? ममता जी कुछ कह रहे हैं आप? हेलो, नेटवर्क का इशू है सर, आवाज नहीं आ रही। जी जी जी, तो खैर एनके परकर जी, मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको, परमार जी, ये मंच जो है इस प्रकार से सजाया गया गुरुकुल व्यवस्था के आधार पर कि जिस दिन आपने एक ट्रेनर की भूमिका यहाँ पर निभाना शुरू कर दिया, आप तो क्या, आपकी आने वाली जनरेशन को भी ये मंच धन देगा, क्योंकि आपकी शिक्षा यहाँ पर उपयोगी होगी। आप ये चाहेंगे ना ये चीज हो आपके साथ? यस सर, बिल्कुल। जी, तो इस मंच को इसलिए सजाया गया है बिल्कुल गुरुकुल व्यवस्था के आधार पर। धीरे धीरे, एक सेकंड, धीरे धीरे आप लोग ये, आज अगर मैं आपको अपनी बात करता हूँ, मेरा अनुभव 25 वर्षों का है एजुकेशन से रिलेटेड। मैं एजुकेशन में प्रोफेसर लेवल तक जाकर वहां से छोड़ चुका हूँ। केवल एक ही कारण था कि जब तक वहां पे काम कर रहा था धन आ रहा था, रिसर्च करने का कोई मेरे पास अवसर नहीं मिल पा रहा था। हटा दिया अपने आप को, अपने व्यक्तिगत क्षेत्र में आया, और सबसे बड़ी समस्या किस चीज की आई? आर्थिक। और सबके साथ होता है, जब तक काम है तब तक धन है, अदरवाइज पैसा है। एक ऐसी स्थिति हमारे जीवन में आती है जब हम शायद कार्य करने योग्य ना रहें। सर ममता जी का माइक ऑन है, आप थोड़ा म्यूट कर अब लीजिए। ये बताइएगा ममता जी, यदि ऐसी स्थिति ही ना आए तो कैसा रहेगा? ऐसा स्थिति आएगा तो महेंद्र जी आप बताएं प्लीज, बोलिए सर, नेटवर्क इश्यू है। बोलिए सर। ऐसी स्थिति ही ना आए, बहुत सर, बहुत बढ़िया रहेगा सर। सर लाइफ तो चेंज हो जाएगा ना, बढ़िया तो बढ़िया, लाइफ चेंज हो जाएगा। यस 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 यस, आप जानते हैं जो आपने बात कही है ना, लाइफ चेंज हो जाए। नॉर्मली होता यही है कि हम अगर धन के अभाव में जीना शुरू कर देंगे, हमारी बॉडी भी डिक्लाइन होना शुरू कर देगी, और धन यदि आता रहेगा और बढ़ते क्रम में आता रहेगा तो आपके शरीर ऑटोमेटिकली स्वस्थ होता चला जाएगा। आप नोट कीजिएगा, जो एक अच्छे लेवल के धनाढ्य लोग हैं उनके जीवन में हेल्थ इश्यूज बहुत कम आते हैं। लेकिन अब एक प्रश्न और पूछूंगा आपसे मैं इसी के से संबंधित, मुझे आशा है कि आप लोग बिल्कुल इसका मतलब ईमानदारी से उत्तर देंगे। मान लीजिए आप एक एग्जाम देने जा रहे हैं विज्ञान का, जिसके दो विषय हैं, एक है प्रैक्टिकल और एक है थ्योरी। तो प्रैक्टिकल में पास होने के नंबर कितने चाहिए? 30 नंबर। और थ्योरी में पास होने के कितने नंबर चाहिए? 70 नंबर। इसी प्रकार से हमारे जीवन का जो
एग्जाम है उसमें दो विषय हमको पढ़ने हैं। एक पढ़ना है आध्यात्मिकता और एक पढ़ना है प्रोफेशनलिज्म। एक स्पिरिचुअलिज्म और एक आपका प्रोफेशनलिज्म। आप कितने कितने अंक देंगे इन दोनों को, बताएं प्लीज। डॉक्टर साहब आप बताएं। सर इसमें सर 50-50, क्योंकि सर दोनों इम्पोर्टेंट है सर। दोनों इंपॉर्टेंट, 50-50 देंगे। ममता जी आप बताएं प्लीज। सर आवाज आपकी ठीक से नहीं आ पा रही। सुधा शंकर जी आप बताएं प्लीज। सर 50-50 50-50 ठीक है, थैंक यू सो मच। वसंत जी हमें आप रहना पड़ेगा। जी ममता जी बताएं प्लीज, कितना बताया आपने? सर थ्योरी इम्पोर्टेंट है, हाँ उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है सर प्रैक्टिकल। जी जी जी। क्योंकि सर ये जो लाइफ है आगे में हमको तो मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ प्रैक्टिकल आपसे में रहना है। कि जो ये आपका टाइम थ्योरी एग्जाम और प्रैक्टिकल एग्जाम की तरह एक हमारा स्पिरिचुअलिटी का एग्जाम है और एक हमारा प्रैक्टिकल प्रोफेशनलिज्म का एग्जाम है, कितने % नंबर देंगे दोनों को आप अपने अपने एंड पर? वसंत जी आप बताएं प्लीज। दोनों अपने आप में पूर्णता है सही, इसको आंका नहीं जा सकता है कि ये थ्योरी है और वो प्रैक्टिकल है। यहाँ पर दोनों ही। हेलो हेलो, आई थिंक एक मेरी सेकंड आवाज रुकिए, मेरे क्लियर नहीं हो रहा है। मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या सर? हेलो जी बताएं प्लीज। हाँ आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है। ये जी। प्रॉब्लम आ रही है मेरे एंड पर, साउंड की दिक्कत आ रही है बार बार। आप ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर रहे हैं क्या सर? नहीं नहीं, मैं ब्लूटूथ का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, सिंपल हैंड फ्री यूज कर रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम आ रही है, कुछ लैपटॉप का इश्यू समय आ रहा अचानक। क्या कि ब्लूटूथ में कभी कभार ऐसा होता है। जी जी। तो आप राइट, बताइए वसंत जी, कितने % का दोनों का? दोनों अपने आप में पूर्णता है सर। जी। आप क्या जानना चाहेंगे इसका लॉजिकल आंसर क्या है? बताइए सर। हमारे शरीर में कितना जल होता है? जल होता है हमारे बॉडी के अंदर। सुनाई नहीं दे रही है सर। ये आवाज पहुंच रही है आप तक? ओहो, हेलो सुना था ये सारी चीजें। अभी की आवाज एक, इज इट ओके? यस सर। जी। आप ये बताइए कि हमारे शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 70% सर। जी। और हमारे लिए जल का कितना महत्व है? जल का महत्व तो 100% है। 100% है। अच्छा, हम जब भोजन करते हैं हमारी बॉडी में 70% जो जल होता है, भोजन किसमें कन्वर्ट हो जाता है? किसमें? वो तो सीधे ब्लड में। ब्लड में कन्वर्ट होता है। उसके पीछे ये है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह जाता है जी सब अपने आप में जी जगह जी के। जी जी। अब इसका उत्तर समझ लीजिए, जितना जल है उतना ही हमारे साथ स्पिरिचुअल पावर होने चाहिए। ओके। ये अगर आप 80% तक लेकर जा सके तो और अच्छा है। अब आपकी नॉलेज में स्पिरिचुअल पावर का मतलब पूजा पाठ होगा शायद, इसलिए आपने 50-50 कह दिया इसको, लेकिन नहीं, ये वो चीज नहीं है। स्पिरिचुअल पावर मीन्स आपकी बॉडी का जो जल है, जो वाटर लेवल है, वो चार्ज रहे हमेशा, क्योंकि बैटरी का भी चार्ज पानी से ही होता है। आई होप ये बात समझ पा रहे होंगे आप। जी। जिस भूमि के सराउंडिंग में शुद्ध जल होता है वहां पे आबादी आराम से बस जाती है। तो हमारा ये जो मंच है आपको वो पावर देगा जो आपके लिए एक्चुअल में रिक्वायर्ड होगी। तभी इस मंच को टोटली अलग किया गया है। जिस दिन आपकी इस मंच के साथ एक्चुअल कनेक्टिविटी हो जाएगी, अभी फर्स्ट डे है तो शायद अभी वो आपकी कनेक्टिविटी ना बन पाए,
जिस दिन आपकी एक्चुअल कनेक्टिविटी बन जाएगी, आपकी विश्वास माने, आपके जीवन में परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाएगा और आप जो मैंने बात करी है, आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, स्वस्थ होते चले जाएंगे और धन उतना ही बढ़ता चला जाएगा। धन कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, ये आपको पता भी नहीं है। आप ही का जो टैलेंट है वही टैलेंट आपको बहुत कुछ दे जाएगा। आई होप आप ये बात चाहेंगे सभी लोग। यस सर, बिल्कुल। जी, तो यही इस मंच का उद्देश्य है। आप लोगों से मैंने लगभग 40 मिनट बात की है। मैं आप लोगों की प्रतिक्रिया चाहूंगा कि आपको अभी जो हमने सेशन लिया है, आपको इसमें अच्छाई मिली तो कितनी मिली और कैसा आपने अनुभव किया? सर बॉस, थैंक यू सर, आपने बहुत ही शानदार बताया गया है, बट थोड़ा बहुत कम समझ में आया है, लेकिन जो भी समझ में आया वो एक अच्छा ही था। जो हम आगे जो करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते उसके बारे में आपने बहुत ही शानदार बताया है। एक्टिविटी के बारे में भी बताया है, थ्योरी और प्रैक्टिकल के बारे में बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है उसके बारे में आपने बहुत शानदार भी बताया है। और अर्निंग के बारे में भी आप बहुत शानदार बताया कि लाइफ में कौन सी अर्निंग ही बेस्ट रहती है, कि आप काम करते हो वो अर्निंग बेस्ट है, बट आप काम नहीं भी करते हो वो अर्निंग है वो बेस्ट है। उसके बारे में आपने सर बहुत शानदार बताया है सर। तो समझ में तो सर 70% ही आया है, बट सर फर्स्ट डे था इसकी वजह से सर। जी, थैंक यू यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं तो ये मानता हूं अगर आपको 10% भी समझ आ गया है ना तो मेरा लक्ष्य पूरा हो गया, क्योंकि पहले दिन में इतना समझ पाना आसान नहीं होता। 70% बहुत बड़ा अमाउंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। बसंत जी, आपसे जानना चाहूंगा प्लीज। हाँ जी सर, आपकी बातें काफी हद तक अपीलिंग लगता है, लेकिन रहस्य क्या है उसका उद्भेदन तो कीजिए। देखिए, पहले दिन में आपको अगर सब कुछ बता दूंगा तो हो सकता है आपका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाए। ये फालतू ये बातें ऊपर ऊपर से निकलेंगी आपके से, आपको ऐसा फील आएगा। बातें तो सही है सर, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपका इंटरेस्ट जो है वो समाप्त। लेकिन बात है कि अभी लोगों के पास इतने सारे चीजें आ गई है ना, बस वो जो है ना, क्या बोलते हैं कि 5G के जमाने में 2G वाला नेटवर्क काम नहीं करता। अब लोगों को फास्ट चाहिए सब चीज। मेरी बातों को अन्यथा में ना ले, लेकिन वो जो गाना था ना सर कि धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, अब वो गाना नहीं चलती है। स्लोली स्लोली नहीं सर, वो बात सही है। अभी ना तो पैशन है किसी के पास, विशेषकर मेरे पास भी तो अभी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन है। हम अगर डिले करेंगे तो लोग दूसरे जगह तैयार बैठे हैं। बिल्कुल, आप ठीक कही ये बात। और धीरू भाई अंबानी ने भी बोला है कि जो भी सोचो तेज सोचो, जल्दी सोचो, जल्दी करो, है ना जी? राइट सर, मेरी बातों को अन्यथा में ना ले सर। नहीं, आपने बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल, आपने सटीक बात जो बोली है, इसका मैं केवल एक छोटी सी लाइन से उत्तर दे दूंगा जी, कि आपकी गति उतनी ही होनी चाहिए जितना समय की रिक्वायरमेंट है। आप समझ गए? नहीं सर। देखिए, आपने जिस दिन समय को समझ लिया, आप अपनी गति को समझ जाएंगे। मैंने शुरू में क्या कहा था, समय को क्रिएट करना क्या होता सिखाया जाएगा आपको यहाँ पर। ओके। इट मे टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर गोइंग टू डिलीवर यू। ओके सर। ये मत सोचिएगा कि मैंने आपसे सारा कुछ उड़ेल दिया, नहीं। नहीं, देखिए, हम पता नहीं होता क्या है, होता क्या इनिशियली आप हमें समझे, हम आपको समझे, आप मंच को समझे, कनेक्ट हो जाए, क्योंकि यात्रा एक दिन की नहीं है, यात्रा लंबी यात्रा चलने वाली है। और किसी भी यात्रा में मैं ये मानता हूँ कि जो लंबी रेस का घोड़ा होता है ना, वो शुरू में हल्का हल्का वार्म अप करता है, वो चीजों को समझता है। एक मंच के माध्यम से आपको इतना कुछ साझा करने को मिलेगा जो आपने शायद आज तक कल्पना भी नहीं की होगी। मैं 22 वर्षों से काम कर रहा हूं इस मंच के लिए, तब जाके इसको ऑन किया है। और आप सभी लोग यदि चाहें तो
हमारा जो प्रोफाइल है इस मंच का उसको जाकर देख सकते हैं। आपको एक अनुमान लग जाएगा कि हमारा जो पोटेंशियल है लॉर्ड बालाजी महाराज के हिसाब से कहाँ तक पहुंचा है। आपको हर क्षेत्र में, चाहे वो डिजिटल हो, चाहे वो आपका वर्चुअल हो, चाहे आपका रियल हो, हर जगह पर आपको कुछ नया मिलेगा। तो मैं आप सभी लोगों का, सुधा शंकर जी का, ममता जी का, वसंत जी का, डॉक्टर M.K. परमार जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत कर और धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय हमको दिया। और ये रेडमी से कोई जुड़े हैं, लेट हो गए हैं, तो इनसे बातचीत, आपका नाम बता सकते हैं? रेडमी से जुड़े हैं अभी जस्ट, रेडमी वेडी 5 से कोई जुड़ा है? नाम नहीं लिखा हुआ इन्होंने। सर मेरा नहीं होगा ना, अनीता गुप्ता। अच्छा अनीता जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सर मैं दूसरा फोन से कनेक्ट हो गई थोड़ा। कोई बात नहीं। अनीता जी अभी आपका कुछ आपको रीज्वाइन करना पड़ेगा, ये अब सेशन खत्म होने वाला है, अभी रीज्वाइन कर लीजिएगा आपको। आप सभी लोगों का अगेन मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप लोगों के पास पुनः लिंक पहुंच जाएगा समान सेशन का जो होने वाला है आपका फ्यूचर में। आप जिस माध्यम से भी आए हैं वहां पे लिंक आप तक पहुंच जाएगा। आपको मैं बता देता हूँ, अब आपका नेक्स्ट सेशन होगा शुक्रवार को 6:30 से 7:30। नोट कर लीजिएगा, शुक्रवार को 6:30 से 7:30 यही सेशन होगा आपका। हम लोग के साथ? आपका नहीं है, आपका नहीं है। अच्छा आज 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 तो बृहस्पतिवार है ना, क्षमा चाहूंगा, शनिवार को सेशन होगा। हाँ, शनिवार को आपका सेशन होगा 6:30 से 7:30। यस सर। आप तो आप लोगों को तब आना है, उसके बाद से आपका शेड्यूल बनेगा। यस सर। शनिवार को शेड्यूल बनेगा, तब आपकी क्लासेस प्रॉपर शुरू होगी। अभी केवल एक वार्म अप राउंड आपके साथ चल रहा है। और मैं चाहूंगा कि जब आप लोग रीज्वाइन करें, आप अपने जीवन का एक ऐसा लक्ष्य लिख कर लाए जो आप चाहते हैं आपको प्राप्त हो जाए वो। ठीक है? यस सर। तो मैं अभी सेशन को ऑफ करना चाहूंगा, पुनः आपसे नमस्कार कहूंगा। महेंद्र भाई एक बार रीज्वाइन करेंगे हम लोग। नमस्कार। नमस्कार सर।